रात में अवैध रूप से अंधेरे में सड़क तोड़कर डिवाइडर निर्माण का प्रयास करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा नगर परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। सोमवार को दोपहर में नगर परिषद आयुक्त के नाम सहायक अभियंता विक्रम जोगरवाल को ज्ञापन सौंपा गया और बिना परमिशन और बिना टेंडर के सड़क तोड़ने वाली फर्म के लोगों पर 10 दिनों में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजानिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने वक्त अनेक पार्षद मौजूद रहे। वहीं रिचपाल विजानिया ने सहायक अभियंता को बताया कि जिस प्रकार से बिना परमिशन और बिना टेंडर के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया वह सहनीय नहीं है। अगर 10 दिनों में संबंधित फर्म के लोगों पर नगर परिषद सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम भाजपा के पार्षद नगर परिषद पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए नगर परिषद खुद जिम्मेदार होगी। इस पर सहायक अभियंता ने कहा कि आयुक्त महोदय के आने पर उन्हें पूरे मामले से अवगत करवाया जाकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं पार्षद शर्मिला सोनी ने कहा यहाँ के व्यापारियों द्वारा डिवाइडर निर्माण नहीं करने की मांग पहले से ही नगर परिषद से की जाती रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती संकरी सड़क पर कुछ लोगों ने नाजायज लाभ पाने के लिए और यूनिपोल की संख्या बढ़ाने के लिए यह काम करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान त्रिलोक चंद्र ने बताया कि नगर परिषद को अगर काम करवाना है तो अग्रसेन भवन के सामने 6 महीने से नाली तोड़कर छोड़ दी हुई है, उसे सही क्यों नहीं करवाते। वहीं पार्षद मनोज पारिक, पार्षद रियोम खोड़, एडवोकेट मनीष दादीस, प्रेम स्वामी, नरेंद्र प्रजापति, प्रकाश सोनी, पार्षद नरेंद्र पवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पार्षदगण परसों 26 की नाइट को जो अवैध निर्माण किया जा रहा था डिवाइडर का, सुजानगढ़ की तथाकथित कंपनी है उसके द्वारा, उनके ठेकेदारों द्वारा हम रात को 9:30 बजे वहां पहुंचे। वहां पे एक अवैध सुजानगढ़ की मुख्य सड़क को जो जोड़ता है उस सड़क को तोड़कर, सरकारी संपत्ति को तोड़कर, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी सुजानगढ़ नगरीय परिषद के टेंडर के, बिना किसी पीडब्ल्यूडी सुजानगढ़ के टेंडर, इनके पास कोई लिखित में नहीं है। हमने बाकायदा, मेरे पास लिखित में पड़ी है, टेंडर की कॉपी पड़ी है कि सुजानगढ़ शास्त्री ब्याह तक ही वो निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने बिना किसी स्वीकृति के इन्होंने मुख्य सड़क को तोड़ा और हमने अल्टीमेटम दिया है सुजानगढ़ एएन साहब को। आयुक्त साहब छुट्टी पे, मैंने इनको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर उक्त कंपनी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सभी विपक्ष के, बीजेपी के जो भी पार्षद हैं, नगर परिषद सुजानगढ़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जो ये नगर परिषद की ओर से तो नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जिससे भी बात की सब यही बोल रहे कि हमें पता ही नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। जिसके भी संज्ञान में हो गए अवैध जो काम नहीं, कारोबार जो चला जा रहा है, एक पैसा कमाने का जरिया, जिसमें सिर्फ एड के लिए एक आम आदमी की जिंदगी दूभर की जा रही है। जहाँ इतनी बसें लगती है, चाहे रेगर समाज की बारात है, चाहे इधर ओसवाल भवन में कोई बारात है, वहाँ बसें खड़ी होती है। तो व्यापारी उनका माल आता है, उधर से चीनी की बोरी आती है और आती है। तो अब ये सोचे कि किस तरह से मैनेज कर पाएंगे लोग, किस तरह से अव्यवस्थित हमारा सुजानगढ़ हो जाएगा। सिर्फ 2 लाइट लगाने के लालच में चंद जो 2 व्यापारी है उनके साथ उनकी हाँ बढ़ने से वहाँ कोई डिवाइडर बनना उचित नहीं है। ये बहुत ही गलत है और इस तरह से सिर्फ राजस्व की वसूली करना, ये कोई सुजानगढ़ की जनता के साथ न्याय नहीं है। सर, इस विषय में आज हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है और शास्त्री प्याउस से और रामपुरिया कॉटेज तो नगर पालिका से या नगर परिषद से ऐसी कोई परमिशन हमने दी नहीं है, ना ही ऐसा कोई टेंडर हुआ है हमारे यहाँ से। ज्ञापन जो मिला है किस प्रकार की कार्रवाई आप लोगों द्वारा नगर? सर, अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हम दिखवा लेते हैं और अभी कमिश्नर साहब जैसे भी आएंगे तो हम उनको सारी चीजों से अवगत करा के जो भी आगे कार्रवाई होगी नियमानुसार वो फिर देखेंगे। सर, ये सड़क जो तोड़ी गई है नगर परिषद के अधीन है, पीडब्ल्यूडी के? ये सर अभी हाल में LIC 3 बजट घोषणा, मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत ये एजेंसी टूटी है, उनके द्वारा ये रोड है शास्त्री ब्याह से अपने गणेश मंदिर, ये मार्केट वाला और वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री ब्याह से मार्केट, घंटाघर, गांधी चौक, जो भी LIC 3 में ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ है सारा वर्क। और वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री ब्याह तक डिवाइडर का वर्क भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हुआ है। सूर लौट रहे हैं, सब लोग परेशान आते जाते, लेकिन मैंने बार बार इनको कहा, कमिश्नरों का, सबको कहा कि आप इस नाली का निर्माण करवाओ, विकास का काम करो। लेकिन जो सड़क आपने बनाई है, कल उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए, सरकार के गाड़ी कमाई के, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ये किसी के बाप की बदौलत नहीं होती है। जनता का गाड़ा पसीने की कमाई होती है, उसको लगाया गया है। आज उसको रात को जेसीबी भेज करके और मन मर्जी से अपने निजी हित में ये इनके
क्या मेला फायदा है, क्या लालच है, वो तो वो जाने और ऊपर वाला जाने, हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो सही है तो रात के समय उनको तोड़ने की बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी, जबकि बार बार इसका विरोध करते आ रहे हैं। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों व अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 2023 को सरकार के साथ हुए समझौते के बिंदुओं को लागू करने की मांगों को लेकर यह धरना शुरू किया गया है। मुख्य रूप से सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर स्थापित पद पर संस्थित करने, मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार द्वारा यह धरना शुरू किया गया है। कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी भी धरनार्थियों द्वारा की गई। भू अभिलेख निरीक्षक सुखदेव स्वामी ने बताया कि तहसीलदार कुलदीप भाटी, नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, परमाराम मेहरा, ऑफिस कानून को दीनाराम, नायब तहसीलदार सालासर अमर सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश कुमार, मानवेंद्र मिश्रा, दिलीप सिंह, भंवर लाल, राम कुमार शर्मा, विनोद सैनी, पटवारी राजपाल, माल सिंह, आसिफ अहमद, अशोक कुमार, गोपाल मेघवाल, ओंकार सिंह, रूपचंद, महिपाल बिस्सू, बाबूलाल, सरोज शर्मिला, पूनम शिव सिंह, विकास जांगीड़ सहित अनेक लोगों ने धरने पर शिरकत करते हुए नारेबाजी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवार संघ, कानून को संघ, तहसीलदार संघ तीनों का सामूहिक रूप से राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय से दिनांक 23/4/2023 को मुख्यमंत्री आवास पर हमारी 7 सूत्री मांगों पर सहमति दी गई थी। उस पर आज दिनांक कोई आदेश जारी नहीं होने से संघ में विक्षोभ है। इस कारण कुछ मांगों पर कार्रवाई करने और आदेश जारी करवाने तक आज दिनांक से आगामी आदेश होने तक राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में पेन डाउन हड़ताल का निर्णय किया गया है, जिस पर संघ अपने पेन डाउन हड़ताल पर आज शुरू हुआ है। इस पटवारी का पद विलोपित कर 9/18/27 लागू करवाना, नायब तहसीलदार के पद पर 100% पदोन्नति, कैडर रिव्यू, आरएस कैडर रिव्यू, पटवारी ग्रेड पे L8 कराने से 7 सूत्री मांगे जिन पर सीएम साहब की आवास पर सहमति बनी थी, उन पर आज तक कोई आदेश जारी नहीं होने से आदेश जारी करवाने तक आंदोलन किया गया।